हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास और कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश कर दिया था। उसकी मैंने आपको सप्लीमेंट एक्सरसाइज भी पढ़ा दी थी। आज मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपके सभी के सिलेबस में है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, सबके ही है। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी सभी के था। जो आपने स्टार्टिंग पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, वो मुझे अभी तक अप्लाइड में दिखा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वो पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे बाद में, बुक आएगी जब देखेंगे। ये दो तो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स में करा चुका हूं आपको, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एपीजीपी। एपी आप 10th क्लास पढ़ के आए हो, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इस साल नया पढ़ोगे, और फिर उसके मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे, देखते जाएंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में आप क्लास 10th पढ़ के आए। ठीक है, एपी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जरा इधर। एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपकी क्लास जो है वो आज फर्स्ट हो रही है। एपी के बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो बिल्कुल सिंपल है। आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा। अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो देखिए। जैसे आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक लिखे हुए हैं, और इसमें आपको an इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है, और आपसे बोला शुरू की 5 टर्म निकालो। तो ये क्वेश्चन मान फर्जी है। इसके अंदर मैं क्या बताऊं आपको, 1 2 3 4 5 डाल दो। जैसे ये कर देता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए जी, या दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको दे रखा है an बराबर n/n+1। आपसे शुरू की 5 टर्म पूछी है, यानी आप निकालोगे a1, तो ये हो गया 1 डालोगे 1/2, a2 2 डालोगे 2/3, a3 ये हो गया 3/4, a4 4/5, a5 5/6। खत्म। इसको एपी नहीं बोलते हैं, ये एक सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ऑर्डर फॉलो करे, उसको सीक्वेंस बोला जाता है। तो इस सीक्वेंस को देखो, ये 1/2 है, ये 2/3 है। यानी कि क्या सीक्वेंस आई कि जो नंबर ऊपर है उससे ठीक एक ज्यादा नंबर नीचे है। इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। ऐसे कुछ भी सीक्वेंस दे सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके 1 to 6 क्वेश्चन खत्म हो गए। आगे देखिए 7 8 9 10, वो भी यही क्वेश्चन है, उसमें an दे रखा है, और आपसे पूछा a17 बताओ, a24 बताओ, तो 17 डाल दो, 24 डाल दो। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपके 10 तक। 11 12 13 14, ये जो सवाल है इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं जी। लास्ट वाले 14 ही बढ़ाए तो वही बताया था, 14 क्वेश्चन ही बताया था। तो देखिए 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आपको गिवन है 1 बराबर a1 a2, एंड रिलेशन दे रखा है an बराबर an-1 प्लस an-2, और फाइंड करना है आपको an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, बच्चे करते भी हैं, लेकिन फिर भी गलत करते हैं। मैं गलती क्या हो बताऊंगा आपको, क्या गलती भी आ रही है, रुको, गलती की चिंता मत करो, बता दूंगा आपको। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि एक बच्चा नॉर्मली गलती क्या करता है। ये a1 और a2 दोनों 1 दे रखे हैं, और ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब ये रिलेशन जो होता है ना, इसलिए होता है कि आगे की टर्म्स निकालो। तो आपको फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 1, आपको सेकंड टर्म भी क्या दे रखी है 1, आप इसकी थर्ड टर्म निकालोगे, तो इस रिलेशन को लो यूज में। फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ निकालो, सिक्स्थ निकालो, सेवन निकालो। तो बात होती है सर कहां तक निकाले कहां तक, ऐसे तो निकलता जाएगा। तो भैया डिपेंड करता है इस पे। आज सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की जो चीज है वो ये है कि ये जो +1 है ना, वो n में है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें an+1 करते हैं ना, ये an+1 है। तो आप जब यहां 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा a2, और ये बनेगा a1। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। या 1 डालोगे तो बनेगा a2 या a1, 2 डालोगे तो a3 a2, 3 डालोगे a4 a5, तो सबसे लास्ट में डालो 5, तो a6 और a5। यानी आपको इसकी जो लास्ट टर्म निकालनी वो निकालनी a6।
क्योंकि मुझे A6 तक चाहिए। मैं 7 क्यों निकालूं, मुझे चाहिए नहीं है 7। तो इस सीरीज से मैं सारी टर्म्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो यहां लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां लिखो an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, ये जो गिवन है आपको, और इसमें पुट करो n की जगह 3 क्यों, क्योंकि 2 तक तो मेरे पास है। तो यहां डालोगे A3, यहां 3 डालोगे तो बनेगा A2। सोच लो 3 माइनस 1 तो 2 ही होगा भाई। यहां 3 डालो तो A1, और ढंग से देखो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 1, यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी A3 क्या आया 2। बोलो समझ गए, आगे बढ़ो। यहां पुट करो n की जगह 4, यहां डालो 4 तो A4, यहां 4 डालोगे 4, और यहां 4 डालोगे तो 3, और यहां 4 डालोगे तो 2। अब यहां डालो A3 है 2, और A2 आपका A2 है 1, यानी 100 लोगे 3। अब यहां पुट क्या करोगे, n की जगह 5 डालो 5, A5 यहां डालोगे तो A4, ये डालोगे तो A3, यानी आपका आंसर आता है A4 3 और A3 2, यानी कि वैल्यू 5। अब लिखोगे पुट n इक्वल्स टू आप 6, तो ये हो गया A6, यहां डालोगे तो A5, ये A4, A5 5 और ये 3 यानी कि 8। तो ये आई आपकी सारी वैल्यूज। अब ये देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे an प्लस 1 अपॉन an। सबसे पहले n की जगह डालोगे 1, n की जगह 1 डालोगे तो ये बना, सोचो A2 अपॉन A1, और A2 क्या है 1 और A1 भी 1, यानी आंसर 1। बोलो अब यहां डालो n की जगह 2, यहां 2 डालोगे तो ये बनेगा A3 अपॉन A2, तो A3 आपका 2 और नीचे 1 यानी कि 2। फिर डालो n की जगह 3 डालोगे तो ये होगा A4 और नीचे A4 आपका 3 और नीचे 2, आंसर खत्म। फिर n की जगह 4 डालोगे तो A5 अपॉन A4, ये हो गया 5 नीचे 3, आंसर खत्म। और लास्ट में n की जगह 5 तो A6 अपॉन A5 यानी 8 अपॉन 5, आंसर खत्म। तो ये सारे आपके आंसर्स हैं। आप बच्चे गलती क्या करते हो वो सुन लो। जब यहां पर डालना पड़ता है आपको 1, तो बच्चा लिखता है A1 प्लस 1, यानी वो इसको ये प्लस 1 यूं समझता है कि an प्लस 1 है भाई, जबकि ये गलत है। ये प्लस 1 n के साथ है, ध्यान रखना इस बात का, समझ गए। तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो यही था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, मैं सेकंड का बेसिक्स लिखूंगा, थोड़े से क्वेश्चन भी दूंगा, आप इसको पहले फोटो उसकी क्लिक ले लो एक। हाँ जी, अब पढ़ते हैं एपी। देखिए जी, एपी जिसको आप सब बोलते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सब 10th क्लास पढ़ के आए हो, तो अपन थोड़ा सा इसका बेसिक्स वापस से याद करते हैं, रिवाइंड करते हैं। देखिए 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, ये एपी होती है, जानते हो। फर्स्ट टर्म ए होती है, अगला a प्लस डी होता है, अगला a प्लस 2d होता है, अगला a प्लस 3d होता है। ये आप एपी जानते हो। ए यहां पर किसको बोलते हो जी,
जो फर्स्ट टर्म आपके पास यानी कि आपकी कितनी 1, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। सब निकालने का तरीका जानते हो, किसी भी टर्म में से पीछे वाली को माइनस करोगे, 4 - 1 7 - 4 10 - 7 सबसे एक ही वैल्यू आ रही है 3। अगर ये सेम आ रहा है तो ये एबीए बंडल नहीं है। अब आता है सबसे पहले आपका nth टर्म का फार्मूला, जिसको मैं टीएन लिखता हूं और बुक वाला एएन लिखता है, और आपके कुछ बच्चे भी आप एएन ही लिखते हो। मैं टी इसलिए लिखता हूं कि टर्म मैंने इसलिए टीएन इसलिए लिखता हूं। ये फार्मूला a + n - 1 × d होता है। ये आपकी nth टर्म का फार्मूला जो आप सब जानते हो। अगर आपसे बोला जाए 1 4 7 10 ... फाइंड 10th टर्म, तो आप इसको कैसे करते हो जी? T10 या A10 लिखोगे तो वो A प्लस होगा आपका 9D, A आपका 1 है, D आपका 3 है, 1 + 27 यानी आंसर इज 28, जो आप कर चुके हो, जानते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सम का फार्मूला Sn, जो होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला आपका सम का होता है, सम अप टू n टर्म्स। या इसका एक और फार्मूला होता है Sn = n/2 a +, मैं यहां Tn लिखता हूं जी, आपने यहां पर L पढ़ा है, L मैं L नहीं लिखता, बता देता हूं क्यों। जो पुराने बच्चे को जानते हैं, जो नए उनको बता देता हूं। आप L लिखते हो, L का क्या मतलब है? लास्ट टर्म। मैं L नहीं लिखता, मैं Tn लिखता हूं। या तो Tn लिखो या An लिखो, वो आपकी चॉइस है, Tn या An। वो इसलिए लिखता हूं, मान लो आपको बोला जाए S10 बता, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो इसका मतलब यहाँ T10 आएगा, यानी आपकी 10वीं टर्म आएगी। मैं इसलिए इसको, अगर मान लो आपको बोले S20 बता, S20 सम ऑफ 20 टर्म्स, तो मैं यहां पर T20 लिखूंगा। सोचो तो भाई L क्यों लिखूं? मुझे यहां पर वो टर्म लिखनी है जहां तक का सम मेरे से पूछा उसने। समझ गए? देखो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं ना एक। सीरीज है 1 4 7 10 और आपसे बोला है 10 टर्म तक का सम बताओ। तो पहले फार्मूला S10 10/2 2a + 9d, ये हो गया 5, 2a आपका 1 और d आपका 3। सॉल्व करते हो 5 2 + 27 5 × 29, आंसर इज 145। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर मैं वो लगाना चाहता तो क्या लिखता? S10 = 10/2 a + T10, यानी मुझे अब यहां पर पहले T10 निकालना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा काम हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्क हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर जब T10 इसका निकालूंगा, अभी आपने इधर निकाल के देखा है, इसका T10 28 आ रहा था, निकाल लेना। ये आपका 28 हो गया, यहां डाल दो। तो A1 और ये 28, वही 5 × 29 यानी 145, आंसर खत्म। तो भाई आंसर तो दोनों से आएगा यार, वो तो चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। पहला फार्मूला या दूसरा, बेस्ट में से पहला ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में दूसरा भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब तो पढ़ चुके हो, जानते भी हो, और क्वेश्चन आगे जब बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखता हूं, 11वीं क्लास, 11वीं में क्या नया आएगा वो तो अभी बात ही नहीं करेंगे, वो तो कल, या तो कल नंबर आएगा, परसों नंबर आएगा। अभी देखो आप, अगर लिखा है इफ ABC are in an AP, ये जरूर ध्यान रखना, ये भी 10th में आ चुका है। 3 नंबर अगर एपी में है तो सब जानते हो, बीच वाले का डबल, बाकी दो का होता है सम। इस प्रॉपर्टी को यूज में लाना, ये मतलब ना कि B - A = C - B, उससे भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेस्ट ये याद रखो कि 3 नंबर एपी में तो बीच वाले का डबल, बाकी दो का सम। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, ये काम आएगी आपको। ठीक है जी, तो ये जो एपी है उसका बेसिक्स है, आप पढ़ चुके हो, दोबारा लिख दिया है। इसको कॉपी जरूर करना, इंटेलिजेंट मत बनना। हम तो 10th में पढ़ गया है, क्या करना है इसको, लेकिन लिखना, इसको कॉपी जरूर करना अपने कॉपी में। और आज जो काम करूंगे, एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है, सेकंड का कोई एग्जांपल अभी हाथ मत लगाना, बाद में करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, कहां तक करने बताता हूं। आप सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जहां तक समझता हूं 5th भी कर सकते हो, 6th भी कर सकते हो।
पर आप, हाँ, आप 6 तक के क्वेश्चन ही करना, बस 6 तक के सवाल करना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये एनसीईआरटी है, मैं इसके आरडी में पढ़ाऊंगा आपको। अब एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी आरडी में डिफरेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, ये जितने क्वेश्चन लाइन से है ना, ये सब मुझे बताने पड़ेंगे। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन अलग है, उसको करने का तरीका अलग है, तो सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जबकि आरडी में डिफरेंस है कि आपको एक टाइप समझाइए तो उसके 10 सवाल आपके लिए करने के लिए है, वो प्रैक्टिस के लिए बुक अच्छी है। यहाँ तो सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, ये इसमें डिफरेंस। खैर जो भी है, अभी तो उस पढ़ाने से मतलब है, बाद में देखेंगे सब चीजें। तो आपका फाइनली होमवर्क क्या हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज, और इन सेकंड एक्सरसाइज ओनली क्वेश्चंस 1 to 6, नॉट एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।